चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। दोस्तों, बहुत से लोग चिंता या तनाव को अपनी आदत बना लेते हैं, किंतु जिन लोगों को अपने ऊपर व परमात्मा के ऊपर भरोसा होता है वे लोग चिंता कम करते हैं। वे लोग ये जानते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर बहुत परेशान रहता था। हर बार जब वो सोचता कि अब उसकी समस्या का समाधान हो गया है और अब कोई चिंता नहीं रही, तभी एक नई चिंता पैदा हो जाती। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु उसके गांव में आए हुए हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद वो गुरु के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव, ये चिंता क्या होती है, और जब हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तब भी चिंता क्यों बनी रहती है। जब मुझे कोई चिंता सताती है तो मैं देखता हूँ कि उस चिंता को समाप्त करने के लिए बहुत सारी चिंताएं मेरे सामने आने लगती हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं और मैं इन चिंताओं से बाहर नहीं निकल पा रहा। क्या कभी मैं अपने जीवन में इन चिंताओं से बाहर आ सकूंगा? गुरु ने कहा कि संतुष्टि ही एक ऐसी चीज है जो चिंता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें एक ऐसी चीज ढूंढनी होगी जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर वो चीज तुम्हें मिल गई तो फिर तुम कभी भी चिंतित नहीं रहोगे। अब तुम मुझे ये बताओ कि वो क्या चीज है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है। वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। अगर मैं इस नगर का एक बड़ा व्यापारी बन जाऊँ तो मेरे पास इतना धन होगा कि हर चीज़ मेरे पास होगी। तब ना चिंता होगी ना दुविधा। मेरे परिवार में जो समस्या चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी और मैं अधिक संतुष्ट होता चला जाऊंगा। गुरु ने कहा कि अब जाओ और अपनी संतुष्टि को प्राप्त करो, और जब तक तुम संतुष्ट ना हो जाओ मेरे पास मत आना। या अगर तुम्हें कभी ऐसा लगने लगे कि अब तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकोगे तब तुम मेरे पास अवश्य आना। वो व्यक्ति वापस चला गया। उसने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसने वो हर चीज़ प्राप्त कर ली जिससे उसे लगता कि वो उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए और अब वो पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था, पर वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब उसके जीवन में पहले से ज़्यादा चिंताएं थी और उसका परिवार भी पहले से ज़्यादा समस्या से गुजर रहा था। वो उन गुरु को भी भूल चुका था और ये भी कि उसे संतुष्टि प्राप्त करनी थी। वो बस अपनी चिंताओं में ही हंसता रहता। उसे कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिलता था। वो किसी भी तरह से अपनी चिंताओं से बाहर आ जाना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उसके द्वार पर वही गुरु भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु को देखते ही वो पहचान गया। उनके चरणों में गिरकर उसने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना? आज से 10 साल पूर्व मैं आपसे अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था। आपने कहा था कि इस समस्या में कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ, तो तुम्हारी चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं हर वो चीज़ प्राप्त कर चुका हूँ गुरुदेव, जिससे मैं सोचता था कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ और चिंताएं तो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मेरे परिवार में समस्याएं भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। गुरु ने कहा, ये तो होना ही है। इस दुनिया को चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुँचता है उसे फिर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती। सारी चिंताएं उसके जीवन से समाप्त होती जाती हैं। व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, आखिर वो चिंता मुक्त स्थान कहाँ है? कृपा करके आप मुझे भी बताएं। मैं भी अभी वहाँ जाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता, पर तुम्हें एक इशारा कर देता हूँ। अगर तुम समझ गए तो तुम वहाँ पर पहुँच ही जाओगे। व्यक्ति ने कहा कि आप इशारा ही बता दें गुरुदेव, मैं वहाँ पर पहुँच ही जाऊँगा। गुरु ने कहा कि वो यात्रा तब शुरू होती है जब आप स्पष्ट रूप से ये अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि बाहर की कोई भी यात्रा, कोई भी चीज़ आपको संतुष्ट नहीं करेगी। ये कहकर गुरु वहाँ से चले गए। वो व्यक्ति ये सोचता रहा कि गुरु क्या कहकर चले गए। बाहर की यात्रा, बाहर की कोई चीज़ संतुष्ट नहीं करेगी, फिर कौन सी यात्रा वहाँ तक लेकर जाएगी। उसने कई लोगों से विचार विमर्श किया, कई बुद्धिमान लोगों से इसके बारे में पूछा, पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाया।
कि वो कौन सी यात्रा है जिससे चिंता मुक्त स्थान की प्राप्ति होती है। किस दिशा में जाए, कितनी दूर जाए, धरती पर वो जगह कहाँ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना सीधे गुरु से ही पूछ लेता हूँ। इसका जवाब केवल वही दे सकते हैं, वो जगह केवल वही बता सकते हैं, और उस यात्रा को किस दिशा में और कैसे शुरू करना है ये सब वही बता सकेंगे। वो गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने जो इशारा किया था वो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे समझ भी पाऊंगा। कृपया करके आप ही मुझे उस दिशा के बारे में बताएं और उस यात्रा के बारे में बताएं, ताकि मैं उस यात्रा पर आगे निकल सकूं और उस चिंता मुक्त स्थान पर पहुंच सकूं। गुरु ने कहा कि ध्यान से सुनो, इस यात्रा में केवल 2 ही तरह की यात्रा हो सकती है। एक यात्रा बाहर की ओर होती है। बाहर की यात्रा में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मकान, घर, मान सम्मान, इच्छा, महत्वाकांक्षा और बहुत कुछ मिलता है। अपने जीवन में तुमने क्या जाना? क्या ये सभी चीज़ें तुम्हें संतुष्टि देती हैं? क्या तुम इन चीज़ों को पाकर चिंता मुक्त हो सकते हो या हो सकोगे? व्यक्ति ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैंने देखा है ये सभी चीज़ अपने साथ चिंताएं लाती हैं, और इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करके संतुष्टि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर गुरु ने कहा कि जिसने ये जान लिया कि बाहर की यात्रा करके कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, वो दूसरी यात्रा की ओर मुड़ जाता है। दूसरी यात्रा भीतर की यात्रा होती है, अंदर की यात्रा होती है। इसकी दिशा तुम्हारे अंदर होती है। जिस प्रकार आंखें खोलकर बाहर की यात्रा होती है, उसी प्रकार आंखें बंद करके भीतर की यात्रा होती है। इस यात्रा में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर, मकान, अधिकार, प्रेम, क्रोध और बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं। और जैसे जैसे इस यात्रा में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें इन व्यर्थ की चीज़ों का ज्ञान होता चला जाता है। और जिस चिंता मुक्त स्थान को तुम ढूंढ रहे हो, वो इस दुनिया में तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर है। जब तुम बाहर की व्यर्थ की चीज़ों का ज्ञान भली भांति कर लेते हो, तब तुम अपने अंदर उतरना शुरू करते हो, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हें वो चिंता मुक्त स्थान दिखाई देने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, तुम चाहे जो कुछ करो, ना तुम्हें किसी से उम्मीद होती है और ना ही उम्मीद टूटने का डर। फिर ना चिंता होती है और ना ही दुख। व्यक्ति ने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु अगर मेरी पत्नी बीमार हो जाए तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं होगी? गुरु ने कहा कि बाहर की ओर यात्रा कर रहे सभी लोगों को चिंता होती है, तुम्हें भी होगी, परंतु जो भीतर की यात्रा में चल रहे होते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि चिंता करके कुछ भी होने वाला नहीं है। पत्नी का इलाज कराने से वो स्वस्थ हो जाएगी तो वो उसका इलाज कराने पर जोर देगा, ना कि चिंता करने पर। और क्या आज तक कोई चिंता करके किसी को स्वस्थ कर सका है? व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, अगर कोई सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी कमी तो अवश्य महसूस होगी, उसके ना होने की चिंता भी होगी। गुरु ने कहा कि हमें कमी उसी की महसूस होती है जिसके साथ हम अपना जीवन नहीं गुजार पाते। हम चाहते हैं कि अपने माता पिता के साथ एक अच्छा समय बिताना, पर हम नहीं बिता सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, हमारे पास समय नहीं है। हमें बाहर की दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करना है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने सगे संबंधियों के जाने पर बहुत दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि वो उनसे मिल नहीं पाएंगे, जबकि जो अपने अंदर में स्थित होता है वो सबके साथ जब भी समय मिलता है पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ होता है। उसे चिंता नहीं होती, बल्कि वो खुश होता है कि उसने उनके साथ एक अच्छा समय बिताया। उसे किसी के मरने का दुख नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ये भीतर की यात्रा शुरू कैसे होती है? गुरु ने कहा कि जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। पहले तुम एक छोटे व्यापारी थे, फिर तुम एक बड़े व्यापारी हुए, फिर तुम और बड़े व्यापारी बने। किसी भी यात्रा को शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी होता है, और भीतर की यात्रा का पहला कदम है आंखें बंद करके अंदर उठ रहे विचारों को ध्यान से देखना और धीरे धीरे उन विचारों से मुक्त होना। एक बार जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें रास्ता खुद नजर आने लगेगा। व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव,
इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? गुरु ने कहा कि यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस यात्रा को कुछ पल में भी पूरा किया जा सकता है और इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। पर जिन्हें यात्रा करनी है वे मंजिल की दूरी नहीं देखते, बस चलते रहते हैं। व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं बाहर की यात्रा बहुत कर चुका, बहुत कुछ देख चुका। अब मैं भीतर की यात्रा में उतरना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये यात्रा कैसी है और क्या क्या इस यात्रा में हमें मिलता है। परंतु गुरुदेव, इसके लिए मुझे संसार छोड़कर सन्यासी होना होगा। गुरु ने कहा कि नहीं, तुम संसार में रहकर भी अपने भीतर की, अपने अंदर की यात्रा कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की यात्रा पर चल रहा है वो बाहर की यात्रा में जो चाहे उसे पा सकता है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई। उसने आंखें बंद करके अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंताओं का समापन होने लगा। समस्या अभी भी जीवन में थी, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा समस्या का समाधान ढूंढने पर जोर देता था, ना कि समस्या को लेकर रोते रहने में। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब वो चिंता करने लगता है। तब व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि यह संसार एक नाटक है जिसमें हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें सुख दुख कभी आते हैं तो कभी चले जाते हैं। अगर सुख आया है तो ये मान लेना चाहिए कि इसके बाद दुख भी जरूर आएगा, और यदि दुख आया है तो ये भी मान लेना चाहिए कि इसके बाद सुख भी अवश्य आएगा। यही संसार का नियम है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। इसलिए हमें सभी घटनाओं को देखते हुए उसे नाटक की तरह समझना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। यही जीवन का मूल्य है। अगर हमें सुख ही सुख मिलता रहेगा तो हमें सुख भी फीका लगने लगेगा, क्योंकि दुख के बाद जब सुख आता है तभी हम सुख को महसूस कर सकते हैं। अन्यथा हम सुखी होते हुए भी सुख को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए चिंता चिता के समान है। इसलिए हमें किसी बात की चिंता किए बगैर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए गेट इंस्पायर्ड चैनल से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धाय।